किन वस्तुओं का त्याग करना है और किसको अपनाना है। क्योंकि जब तक मनुष्य की समझ किसी भी विषय की गहराई तक जा कर के पूर्ण रूप से समझ नहीं लेती, तब तक ना तो वह किसी अच्छी वस्तु को ग्रहण कर सकता है और ना ही किसी बुरी वस्तु का त्याग कर सकता है। जिस प्रकार से गुरुदेव ने बहुत से लोगों को ज्ञान दिया है, इस ज्ञान से, इस ब्रह्म ज्ञान से महान तीनों लोक में और कोई वस्तु नहीं है। परंतु फिर भी बहुत से लोग हैं जो इस ज्ञान के पथ पे नहीं चलते हैं। कारण समझ नहीं है। अगर उनको ज्ञान के मूल्य की समझ होती तो वो संसार का हर कार्य छोड़ करके इस भक्ति पथ पे अवश्य चलते। जिस प्रकार से एक शराबी व्यक्ति को पता है कि शराब पीने से हमारे फेफड़े खराब होते हैं, परंतु फिर भी पीता है, और जिस रोज उसके स्वयं के फेफड़े खराब हो जाते हैं उस रोज वह शराब को छोड़ देता है। क्योंकि जब तक अपने उसके फेफड़े खराब नहीं हुए थे तब तक उसका जो ज्ञान था वह अपूर्ण था, उसकी जो समझ थी अधूरी थी। परंतु जिस रोज स्वयं के साथ मुझे घटना घटी उस रोज को पूर्ण ज्ञान हो गया कि हाँ, शराब पीने से फेफड़े खराब होते हैं, छोड़ दो। कहने का भाव, जब तक हम लोगों को पूरी तरह से समझ नहीं होती तब तक ना तो हम किसी अच्छी वस्तु को अपना ही सकते हैं, अपने जीवन में स्थान ही दे सकते हैं, और ना ही हम किसी बुरी वस्तु का त्याग कर सकते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने संसार के सभी विषयों के ऊपर में प्रकाश डाला है ताकि मनुष्य अच्छी तरह से समझ जाए। फिर चाहे वो विषय काम का हो, क्रोध का हो, मोह का हो, अहंकार का हो, ईर्ष्या द्वेष का हो, नफरत का हो, या फिर प्रेम का हो, प्रीत का हो। हमारे महापुरुषों ने हर विषय पे प्रकाश डाला है। आज के इन सत्संग विचारों में हम प्रेम के विषय के ऊपर में प्रकाश डालेंगे, प्रीत के विषय के ऊपर में प्रकाश डालेंगे कि एक शिष्य का प्रेम गुरु के प्रति कैसा होना चाहिए और वह प्रेम गुरु के प्रति कैसे हो। ऐसे ही विचारों को लेकर के श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर में श्री गुरु अंगद देव जी महाराज, उन्होंने अपनी वाणी के अंदर में इस प्रेम पे प्रकाश डाला है और अपनी वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर में दर्ज किया है। श्री गुरु अंगद देव जी कहते हैं कि ए कन्हई आशिकी दूजे लगे जाई। आशिकी शब्द ये पारसी भाषा का है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर में बहुत से भाषाओं का समावेश है, इसलिए उसमें पारसी भी भाषा का समावेश है। तो श्री गुरु अंगद देव जी कहते हैं कि ए कन्हई आशिकी दूजे लगे जाई। पारसी भाषा में आशिकी कहते हैं, उर्दू में प्यार कहते हैं,
हिंदी में प्रीत कहते हैं या प्रेम कहते हैं। तो गुरु अंगद देव जी कहते हैं कि एक नहीं आशिकी, ये तेरा कैसा प्रेम है, ये तेरी कैसी प्रीत है, दूजे लगे जाए। मतलब हमेशा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अलग अलग व्यक्तियों के साथ में, अलग अलग पदार्थों के साथ में तेरा प्रेम बार बार जुड़ जाता है। एक नहीं आशिकी, ये कैसी प्रीत है, ये कैसा प्रेम है। तो यदि ये प्रेम नहीं है तो फिर ये क्या हो सकता है? ये प्रेम नहीं, ये वासना है। मैं आगे के प्रसंग को आपके समक्ष रखने से पूर्व सभी श्रोतागणों से ये क्षमा चाहूंगा कि आज के इस प्रसंग में कुछ गलत शब्दों का भी प्रयोग हो सकता है, परंतु जब तक शब्दों का आधार नहीं लिया जाएगा तब तक हम किसी भी विषय को सही से समझ नहीं पाते। इसलिए श्री गुरु अंगद देव जी कहते हैं कि ये तेरा कैसा प्रेम है, ये तेरी कैसी प्रीत है, हमेशा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यह तो प्रीत नहीं है, तो फिर ये है वासना। क्योंकि वासना कभी भी स्थिर नहीं होती, वासना में कभी भी टिकाव नहीं होता। प्रेम में स्थिरता होती है, प्रेम में टिकाव होता है। हम वासना और प्रेम इनमें पहले अंतर करते हैं कि इनमें क्या अंतर है। वासना जो तो 3 प्रकार की कहेगी: अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। परंतु ये विषय एक अलग हो जाएगा। हम प्रेम में और केवल वासना में अंतर समझने का प्रयास करते हैं। वासना इसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से एक तितली अलग अलग फूलों पे मंडराती है, भिन्न भिन्न फूलों का रस लेती है। परंतु प्रेम एक पतंगे की तरह होता है जो केवल लौ की तरफ आकर्षित होता है, लौ पे मंडराता है और लौ में ही अपने आप को दग्ध कर देता है। वासना सागर की उथली लहरों की तरह होती है जो हमेशा चंचल होती हैं, चलायमान होती हैं, जबकि प्रेम सागर की तलहटी की तरह होता है जो बिल्कुल शांत होता है, स्थिर होता है। वासना में हमेशा मांग रहती है, मांग बनी ही रहती है, और आगे और आगे और आगे, जबकि प्रेम में कोई मांग शेष ही नहीं रहती। जिस हाल में प्रभु राखे उसी हाल में रहिए। प्रेम में कोई शेष मांग नहीं रह जाती। वासना में हर बात, हर कार्य में धैर्य की कमी होती है, जबकि प्रेम में अगर आप बताने की भी कोशिश करते हैं, प्रेम व्यक्त करने में भी संकोच होता है, भय होता है। वासना में कभी स्थिरता नहीं होती, जबकि प्रेम में स्थिरता होती है, प्रगाढ़ स्थिरता होती है। वासना मन के स्तर पे होती है, प्रेम आत्मा के स्तर पे होता है। वासना रंग, रूप, सूरत को देखती है, जबकि प्रेम केवल सीरत को देखती है। वासना रूप को देखती है और प्रेम आत्मा का गुण है।
कहा जाता है कि एक बार मजनू, जो कि लैला से बहुत प्रेम किया करते थे, हमारे शास्त्र ग्रंथों के अंदर में लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिबाल, शशि पुन्नू इत्यादि ये जो जुगल प्रेमी हुए हैं, इनका हमारे शास्त्रों के अंदर में लेख है, इनका हमारे शास्त्रों के अंदर में वर्णन है। क्योंकि इनका प्रेम, इनकी प्रीत बिल्कुल शुद्ध थी, इनके प्रेम में कहीं भी वासना का स्थान नहीं था। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि अगर वासना में, अगर प्रेम में वासना ना होती तो यह प्रेम वरदान बन गया होता। इन युगल प्रेमियों के अंदर में कभी भी कोई वासना का लेश मात्र कण भी नहीं था। तभी तो हमारे शास्त्र ग्रंथों के अंदर में हमारे महापुरुषों ने इनको स्थान दिया। मजनू लैला से प्रेम किया करते थे, जबकि लैला इतनी रूपवान नहीं थी, इतनी सुंदर नहीं थी। कहा जाता है कि लैला के ना तो नैन नक्श ही अच्छे थे, जो कि किसी को आकर्षित कर पाते, और ना ही लैला का कोई रंग रूप अच्छा था। उसका जो रंग था वह भी काला था, शाम कलर की थी। एक बार मजनू के एक मित्र ने उनको कहा कि कैश, तू किस लैला के प्रेम जाल में फंस करके अपना घर बार संसार छोड़ दिया है और जहां रेगिस्तान की खाक को छान रहा है। मजनू का असली नाम कैश था। कैश उसके घर का नाम था, परंतु जब वो लैला के प्रेम में पड़ा तो अपनी शुद्ध बुद्ध खो करके उसके प्रेम में इतना मगन हो गया कि लोग उसको मजनू के नाम से पुकारने लगे। आज इतिहास उसको मजनू के नाम से जानता है। मजनू का अर्थ होता है पागल, दीवाना, और जो भक्त होता है वह भी पागल, दीवाना ही हुआ करता है। इंसान की बुद्धि, इंसान के विचार जब एक जगह पे आकर के रुक जाते हैं तो वह व्यक्ति पागल होता है, उसको संसार पागल ही कहता है। तो जब मजनू के मित्र ने उनसे यह शब्द कहे कि लैला तो इतनी रूपवान भी नहीं है, सुंदर भी नहीं है, तो तू उसके प्रेम में क्यों मजनू होकर के इस रेगिस्तान की खाक को सान रहा है। उस समय कहते हैं कि मजनू जो उत्तर देता है, मजनू कहता है कि हे दोस्त, तूने कभी भी लैला को मेरी निगाहों से नहीं देखा, तूने कभी भी लैला को मेरी नजरों से नहीं देखा। अगर तुम्हें लैला के अंदर में, उसकी खूबसूरती के अंदर में कोई कमी नजर आ रही है तो केवल इसलिए कि तुम उनको अपनी नजर से देख रहे हो। अगर तू लैला को मेरी नजरों से देखे तो तब जाकर के तुम्हें एहसास होगा कि लैला कितनी सुंदर है, कितनी रूपमान है, कितनी सुंदर है। वह कहते हैं लैला इतनी सुंदर है कि लैला के समान उस खुदा ने इस पूरी कायनात के अंदर में किसी को सुंदर बनाया ही नहीं है। भाव कि प्रेम रूप रंग नहीं देखता, प्रेम सूरत नहीं देखता, प्रेम सीरत देखता है। वह गुणों को देखता है, रूप को नहीं देखता। इसलिए वासना में और प्रेम में, प्रीत में जमीन और आसमान का अंतर है। दूसरा, हमारे महापुरुषों ने कहा कि यूं तो वासना भी प्रेम का ही एक अंग है, क्योंकि प्रेम सबसे उच्च अवस्था है, परंतु वासना एक निम्न स्तर है। हमारे महापुरुषों ने कहा कि सबसे निम्न स्तर होता है स्नेह, दूसरा वासना, तीसरा श्रद्धा, आस्था, प्रेम, भक्ति। भक्ति प्रेम का सबसे उच्चतरीय स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है। ऐसे ही विचारों को लेकर के
श्री गुरु अंगद देव जी ने हमारे समक्ष ये विचार रखे, संसार के समक्ष ये विचार रखे कि एक भक्ति को, एक शिष्य को उस प्रेमा भक्ति को कैसे प्राप्त करना चाहिए। इसलिए वह समझाते हैं कि एक नहीं आशिकी दूजे लगे जाए, कि ये तेरी कैसी प्रीत है जो हमेशा परिवर्तनशील है, जो एक जगह टिक नहीं पा रही है। तो वासना, मैं बात कर रहा था, वासना भी प्रेम का ही एक रूप है, परंतु वासना बहुत निम्न स्तर पे होती है। यदि वासना नीचे की ओर जाए तो पशु है, और यदि यही वासना ऊपर गति की ओर जाए, ऊर्ध्वमुखी हो जाए, तो ये प्रेम बन जाता है, भक्ति बन जाती है। जबकि ये प्रेम का ही एक रूप है, परंतु मनुष्य समस्त जीवन वासना के अधीन होकर व्यतीत कर देता है, वह कभी भी ऊर्ध्वमुखी नहीं हो पाता है। इस संसार के अंदर में हर एक व्यक्ति के अंदर में वासना है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह अन्य योनियां हो, परंतु मनुष्य के अंदर में भी वासना, यदि मनुष्य इस वासना को ऊर्ध्वमुखी कर लेता है तो ये प्रेम की ओर चली जाती है, भक्ति की ओर चली जाती है। और यदि ये वासना पे ही टिका रहा, वासना पे ही अटका रहा, तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वासना पशुओं के अंदर में भी होती है। ऐसे ही इतिहास के अंदर में एक घटना आती है कि एक भक्त ने अपनी वासना को कैसे भक्ति की उच्च अवस्था पर जाकर के स्थापित किया। इतिहास में घटना आती है मिस्र के अंदर में, जिस समय बुद्ध प्रस्ती अपनी चरम अवस्था पे थी, तो उस काल में हजरत यूसुफ का इस धरती पे आगमन हुआ। जिस प्रकार से हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति में महापुरुष कहते हैं, इसी प्रकार से उर्दू में हजरत कहते हैं। हजरत का अर्थ महापुरुष। तो जिस समय मिस्र के अंदर में मूर्ति प्रथा, मूर्ति पूजन अपनी चरम अवस्था पे था, लोग शाश्वत भक्ति को भूल गए थे, तो उस काल में इस धरा के ऊपर में हजरत यूसुफ का पदार्पण हुआ। हजरत यूसुफ जो कि निहायत ही रूपवान थे, सुंदर थे, बहुत खूबसूरत थे। इतिहास बताता है कि हजरत यूसुफ से सुंदर आज तक इतिहास के अंदर में कोई अवतार ही नहीं हुआ। वह बहुत ही सुंदर थे। भगवान श्री कृष्ण को मनमोहक कहते हैं, भगवान श्री राम को मनमोहक कहते हैं, कि मन को मोहने वाले। परंतु सुंदरता से उनको भी नहीं नवाजा जाता, उनको भी नहीं जोड़ा जाता, जबकि हजरत यूसुफ बहुत ही सुंदर थे, रूपवान थे। तो उनकी सुंदरता के ऊपर में उनकी एक भक्तन, एक शिष्या, जो कि बाद में शिष्य बनी, परंतु पहले वह एक वजीर की पत्नी थी। मिस्र के अंदर में जो वजीर थे उनका नाम था पोतीफार। उनकी पत्नी थी भानो जुलेखा। भानो जुलेखा भी बहुत रूपवती थी, बहुत रूपवान थी। उनकी तरफ मिस्र के अंदर में कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। अब होता क्या है कि जिस वक्त भानो जुलेखा हजरत यूसुफ को देखती है, कहानी बहुत लंबी है, हम उतनी ही लेंगे जितनी की हमें आवश्यकता है। कहते जिस समय वह हजरत यूसुफ की सुंदरता को देखती है तो उस पर मंत्रमुग्ध हो जाती है। हजरत यूसुफ की सुंदरता का एक बार घटना आती है कि कुछ औरतें थी वहां की, समाज की कुछ सभ्य औरतें, कुछ हाई सोसाइटी की औरतें थी, जिन्होंने केवल हजरत यूसुफ की सुंदरता के बारे में सुन रखा था, लेकिन कभी भी उनको अपनी आंखों से देखा नहीं था। एक बार जुलेखा उन औरतों को बुला करके एक मीटिंग करती है, एक बैठक करती है। तो उन औरतों के हाथ में एक एक नारंगी संतरा दे देती है और साथ में एक एक चक्कू दे देती है।
इतने में जुलेखा हजरत यूसुफ को आवाज देती है, युजारसिफ फल अंदर लेकर आओ। जैसे ही वो सभी की सभी औरतें युजारसिफ का नाम सुनती हैं, हजरत यूसुफ का नाम सुनती हैं, तो उन्होंने केवल उनके बारे में सुना था, उनकी सुंदरता के बारे में कभी देखा नहीं था। सबके मुख उस दरवाजे की ओर टिक जाते हैं, सबकी नजरें उस दरवाजे की ओर टिक जाती हैं, मुख घूम जाते हैं। जैसे ही हजरत यूसुफ हाथ में एक टोकरी लेकर के अंदर प्रवेश करते हैं, हजरत यूसुफ की निगाहें नीची हैं, परंतु जितनी भी औरतें हैं वह सारी की सारी हजरत यूसुफ को इस प्रकार से देख रही हैं कि वह सारी की सारी मंत्रमुग्ध हो गई हैं। उनके हाथ में नारंगी है, चाकू से काट रही हैं, परंतु काटते काटते उन सभी औरतों ने अपने हाथ तक को काट दिया, लेकिन उनको एहसास तक नहीं हुआ कि हमारे हाथ से खून बह रहा है। जिस वक्त हजरत यूसुफ चले जाते हैं तब जाके उनको एहसास होता है कि हमारे हाथ से खून बह रहा है। वह इतने सुंदर थे, इतने रूपवान थे। तो जुलेखा उनकी सुंदरता पे मंत्रमुग्ध हो जाती है, और जुलेखा एक वजीर की पत्नी होने के कारण से, एक प्रधानमंत्री की पत्नी होने के कारण से उसकी वहां पे बहुत सत्ता थी। लोग बहुत डरते थे, भय खाते थे उनसे, क्योंकि पद भी था उनके पास, सुंदरता के साथ में पद भी था। जुलेखा चाहती थी कि हजरत यूसुफ उसकी जो इच्छा है वह पूरी करें। इसलिए एक बार जुलेखा, हजरत यूसुफ गुलाम थे, हजरत यूसुफ गुलाम थे और जुलेखा के ही गुलाम थे, इसलिए गुलाम को वो जैसा कहती थी वैसा वह करते थे। हजरत यूसुफ को एक बार जुलेखा अपनी दासी को कहती है कि उसको मेरे महल में लेकर के आओ। दासी जो है हजरत यूसुफ को लेकर के आती है। 7 महल होते हैं, हर एक महल के बाद में दरवाजा बंद करके वहां पे ताला लगा दिया जाता है। जब दूसरे महल को पार करते हैं फिर दरवाजा बंद करके वहां ताला लग जाता है। और ऐसे ही 7 दरवाजों को, 7 महलों को पार करने के उपरांत में जुलेखा का महल था। हजरत यूसुफ वहां पे आते हैं। अब 7 दरवाजे हैं तो 7 दरवाजों में ताला लगा हुआ है, और उस ताले की जो चाबी है वह दासी ने जुलेखा को दे दी। अब जो जुलेखा है वह हजरत यूसुफ को कहती है कि देखो तुम मेरे गुलाम हो, मैं जैसा कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। परंतु हजरत यूसुफ एक नबी थे, एक महापुरुष थे, एक संत थे, उनके अंदर में ऐसा कोई भी विचार नहीं था। जब हजरत यूसुफ स्वीकृति नहीं देते हैं तो जुलेखा उनसे जबरदस्ती करने लगती है। ऐसे में हजरत यूसुफ आंखें बंद करके जैसे ही प्रभु को याद करते हैं, अपने खुदा को याद करते हैं, अंदर से आवाज आती है कि यूसुफ तू दरवाजे की तरफ भाग। जिन दरवाजों से तू इस महल में आया है, अंदर प्रवेश किया है, उसी महल से, उसी दरवाजों से तू महल की बाहर की ओर भाग। हजरत यूसुफ वैसे ही किया करते हैं। हजरत यूसुफ दौड़ते हैं, भागते हैं महल से बाहर निकलने के लिए, परंतु जुलेखा भी उनके पीछे पीछे दौड़ती है, भागती जाती है। हजरत यूसुफ जैसे जैसे दरवाजे के ऊपर में पहुंचते हैं तो दरवाजे खुदा के चमत्कार से अपने आप ही खुलते जाते हैं। पहले दरवाजे पे पहुंचते हैं तो पहला दरवाजा खुल जाता है खुदा के चमत्कार से, दूसरे पे पहुंचते हैं दूसरा दरवाजा खुलता जाता है। ऐसे ऐसे करके 7-6 दरवाजे खुल जाते हैं। जुलेखा पीछे पीछे उनके दौड़ रही होती है, जुलेखा जबरदस्ती कर रही है उनके साथ में, परंतु हजरत यूसुफ बाहर को भाग रहे। जैसे ही 7वें दरवाजे पे जाकर के पहुंचते हैं तो वहां पे उनके पति होते हैं पुतीफार। जुलेखा हजरत यूसुफ को पीछे से पकड़ती है, उनके वस्त्रों को पकड़ती है और वह उनके वस्त्र पीछे से फट जाते हैं। हजरत यूसुफ कहते हैं, जो पुतीफार है वह कहते हैं कि ये सब मेरे महल के अंदर में क्या हो रहा है।
उसी समय जुलेखा अपना पैंतरा बदल देती है और कहती है कि ये जो गुलाम है ये तुम्हारी पत्नी के साथ में जबरदस्ती कर रहा है, ये जबरदस्ती करना चाहता है मेरे साथ में, ये जबरदस्ती बलात्कार करना चाहता है मेरे साथ में। उसी समय अपना पैंतरा बदल देती है। अब ऐसे में क्या होता है कि उसको जेल में पहुंचा देते हैं। ये एक घटना है, आगे बहुत लंबी कहानी है। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि वही जुलेखा अंत में जाकर के हजरत यूसुफ की शिष्या हो जाती है और वही जुलेखा भक्ति की प्रकाष्ठा को छूती है। शुरुआत देखो जुलेखा की कहां से हुई, वासना से, परंतु उसने वासना को निम्न गति की ओर नहीं जाने दिया। उसने वासना का मुख ऊर्ध्व गति की ओर मोड़ दिया और जुलेखा हजरत यूसुफ के प्रेम में इस तरह से तपी, इस तरह से अपने आप को उसने जलाया कि वह अंधी हो गई थी, वृद्ध हो गई थी। और अंत में जाकर के उसको ज्ञान दीक्षा मिली। जब ज्ञान दीक्षा मिली फिर से युवा अवस्था को प्राप्त कर लेती है और उस वक्त वह भक्ति की प्रकाष्ठा को प्राप्त करती है। आज जहां हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर में भगवान श्री कृष्ण के साथ में राधा का नाम आता है, भगवान श्री राम के साथ में सीता का नाम आता है, सीता माता का नाम आता है, इसी प्रकार से इस्लामिक संस्कृति के अंदर में हजरत यूसुफ के साथ में जुलेखा का नाम भी दर्ज है। हजरत यूसुफ और जुलेखा के बारे में बहुत सी कवालियां गाई गई, बहुत से नगमे गाए गए। आज भी यदि आप नेट से खोजेंगे तो वह मिल जाएंगे। हजरत यूसुफ जुलेखा के नाम से कवालियां गाई गई। ये एक भक्ति थी उनकी। इसलिए जो वासना है ये प्रेम का ही एक, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों